और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एनडीए मंगल मिलन से जुड़ी हुई मंगल मिलन बैठक का हुआ है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई बात भी यहां पर निकल करके सामने आई है। पेपर लीक और एफटीए पर प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। किसानों का हित पहली प्राथमिकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। एनडीए मंगल मिलन बैठक का आयोजन आज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बातों पर चर्चा की, अपना संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त सजा की वकालत करते हुए यहां पर नजर आए। पेपर लीक की खबर मिलते ही कार्रवाई भी की गई, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसे नाम दिया गया मंगल मिलन, और मंगल मिलन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पेपर लीक और एफटीए पर अपना बयान भी दिया है। अपने संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जो भी लोग पेपर लीक से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एफटीए की बात करें तो किसानों के हित की बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। एफटीए से किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि एनडीए की बैठक का आयोजन हुआ है, मंगल मिलन बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया और पेपर लीक की खबर मिलते ही कार्रवाई हुई, ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, जिसमें नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बात, और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के 13 आरोपी जेल में हैं, यानी कि तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपियों को जेल भेजा गया। वकीलों से भी सहयोग का आग्रह किया गया। किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने एफटीए पर अपनी बात रखते हुए ये जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है और किसानों का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। एफटीए से किसानों को, देश के अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की, सख्त सजा देने की बात यहां पर निकल करके सामने आई। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन, ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, अगर आज की बात करें तो संसदीय दल की जो बैठक हुई है, जिसे मंगल मिलन नाम दिया गया, इस बैठक के अहम बिंदुओं को अगर समझना चाहें तो अभी संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां पर सांसदों का मार्गदर्शन किया है, वहीं पर एफटीए को लेकर के भी बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है।
देखिए बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों की जो तमाम जो मुश्किलें थी जिनका जिक्र लगातार किसान कर रहे थे, तो उनको किसी भी तरह की जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से संसदीय दल की बैठक में जो मिलन समारोह है उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी जो चिंता है उसका ध्यान रखा गया है और जो मुक्त व्यापार है उससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ साथ आप देखें कि एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उनको दिशा निर्देश भी दिए और एक तरीके से मार्गदर्शन भी दिया कि किस तरीके से उनको आगे चलना है, किस तरीके से जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठाने हैं, जनता के लिए किस तरह से काम करने हैं। और अभी मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि थोड़ी देर पहले जो लोकसभा की कार्रवाई है वो विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी, लेकिन अब जो राज्यसभा है उसमें भी विपक्ष ने हंगामा किया है तो राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा। यही स्थिति हमको कल देखने को मिली थी जब विपक्ष के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हंगामा किया, जिसके कारण जो विधायी जो कामकाज है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया। आज उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष कम से कम सकारात्मक जो रुख है वो अपनाएगा, जनहित के तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा कराएगा और जो बिल सरकार इस सत्र में मानसून सत्र में लेकर आने चाहती है उनमें भाग लेगा, उन चर्चाओं में भाग लेगा और अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी या कोई चिंता है तो सरकार को रूबरू करवाएगा। लेकिन बिल्कुल नीरज, विपक्ष की जो रणनीति है उस पर निश्चित तौर पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगल मिलन बैठक में जब एफटीए का जिक्र किया तो साफ तौर पर उन्होंने किसानों के हित की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि किसानों का जो हित है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, चाहे हम किन्हीं भी देशों के साथ एफटीए करें। देखिए बिल्कुल ये पहले से ही स्पष्ट था। आप देखें कि जब एफटीए की चर्चा चल रही थी उस समय तमाम विपक्ष के द्वारा ये मांगे उठाई जा रही थी कि जो किसान हैं उनके हित प्रभावित होंगे और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और किसानों का एक बड़ा टेक रहता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, लेकिन जो सरकार है और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किसानों को किसी भी तरीके से जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। आप देखें कि जो ख़ासतौर से जो प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर चिंताएं किसान जता रहे थे, चाहे वो दूध प्रोडक्ट की बात करें या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों को किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उनकी चिंताओं का ध्यान रखा है। जिन भी देशों के साथ समझौता किया है उनमें किसान हित को प्राथमिकता दी है और भारत के किसान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उनके उत्पादों पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और विपक्ष लगातार जो सवाल उठाता रहा उस पर भी एक तरीके से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि जो विपक्ष ने तमाम तरह के जो सवाल उठाए थे वो निर्मूल हैं और किसानों के हित को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। एनडीए की जो बैठक हुई है संसदीय दल की उस मिलन समारोह में और ख़ास तौर से किसानों के हित को प्राथमिकता दी गई है जिन भी देशों के साथ एफटीए को लेकर समझौते हुए हैं। और नीरज, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसदीय दल की बैठक में इस बात को स्पष्ट किया है तो निश्चित तौर पर जितने भी एनडीए दल के सांसद हैं उनको एक संदेश भी है कि अगर विपक्ष किसी तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसकी काट करनी होगी। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपना जो रुख है और सरकार का जो रुख है वो स्पष्ट तौर पर सामने रखा और इसका तात्पर्य भी यही है कि एनडीए के जो तमाम सांसद हैं अगर विपक्ष किसी तरह की बातों को और या किसी तरह की किसानों से रिलेटेड इशू को उठाता है तो एनडीए के जो तमाम सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो उनका जवाब दे सकें और उनको बता सकें कि किसानों की जो चिंता है वो सरकार ने सर्वोपरि रखी है और उनको किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। जिस तरह की चिंता, जिस तरह का जिक्र विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार उठा रहे थे, तो आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई है, मिलन समारोह हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जो अपनी जो बातें हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार के जो लक्ष्य हैं, किसानों को लेकर सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो एनडीए सदस्यों के सामने रखी और एक तरीके से बताया है कि विपक्ष के जो निर्मूल सवाल हैं उनसे घबराना नहीं है और सत्य और सटीक और तर्कों के साथ जो तथ्य हैं वो विपक्ष के सामने रखने हैं और बताना है कि किसान बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसानों के उत्पाद सुरक्षित हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सरकार पूरी तरीके से देश के किसानों के साथ खड़ी हुई है।
चलिए नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आज जो मंगल मिलन बैठक का आयोजन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े संदेश दिए हैं, जिसमें एफटीए तो है ही और साथ ही साथ नीट परीक्षा को लेकर के भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कौन कौन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र की यह पहली मंगल मिलन बैठक संसद के लाइब्रेरी के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल हुए और साथ ही सहयोगी दलों के जो तमाम सांसद थे, तमाम जो बड़े नेता थे, वो इस बैठक के हिस्सा बने और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बैठक में नीट को लेकर चिंताएं जताई और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इस पर जोरदार कार्रवाई की है और तमाम तरह के जो जांच है उस जांच को अंजाम दिया गया है। 13 लोग जो जेल गए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने अच्छे वकीलों से भी अपील की है कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ प्रधानमंत्री बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर एनडीए संसदीय दल की बैठक, जो अब मंगल मिलन बैठक कहा जा रहा है, उस बैठक में अपने सांसदों को साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए और कहा कि यह सिर्फ केंद्र की समस्या नहीं है, राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं और कुछ जो खराब चरित्र वाले लोग हैं वो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको सजा जरूर दिलाई जानी चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को इससे सचेत रहने की भी अपील की है। तो साफ तौर पर सरकार नीट के मसले पर किसी भी तरह की कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और सरकार का साफ कहना है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार ने जैसे ही जानकारी मिली त्वरित हमने कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं की। जो दूसरी नीट की परीक्षा हुई वो नियत समय पर तुरंत ली गई और रिजल्ट भी तुरंत पब्लिश किया गया ताकि छात्रों को सफर ना करना पड़े, उनका साल बर्बाद ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट को लेकर जहां चिंता जताई है वहीं जमकर वैसे लोगों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है जो लोग इस घटना को अंजाम देने में संलिप्तता दिखाते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने काफी गंभीरता दिखाने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर इस बैठक में जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ उसके बाद जो सांसद बाहर निकले वो पूरी तौर पर उत्साह से लवरेज होकर निकले। हमने एनडीए के राज्यसभा सांसद और प्रमुख साझेदार दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नीट के मसले में छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ की घटना को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और शायद यही वजह है कि जो अब तक कार्रवाई हुई है या जो जांच चल रही है उसको लेकर सरकार ने संतोष जताया है और आने वाले दिनों में बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। और जो जानकारी उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों के लिए चिंता जताई है और छात्रों को सचेत रहने की भी उन्होंने अपील की है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे कि उनके जो साथ है उनके साथ कोई गड़बड़ी की खबर जो है वो सामने आए। निश्चित तौर पर बैठक में मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन राजेश, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन कल का दिन हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से रहा है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष का रवैया किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष के जो तेवर हैं वो कड़े हैं और ये ऑल पार्टी बैठक जब बुलाई गई थी उसमें जो विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए थे संध्या, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि संसद का जो मॉनसून सत्र है ये निश्चित तौर पर हंगामेदार होगा। हालांकि अभी भी किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जब मंगल मिलन बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने विपक्ष से अपील भी की है कि वो रचनात्मक सहयोग दें। सांसदों से भी उन्होंने अपील की कि सदन के भीतर अच्छा आचरण करें, सदन को चलाएं और तमाम जो विधायी कार्य हैं उसको पारित कराने में वो मदद पहुंचाएं। यह अपील
सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से की है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि मकर द्वार पर अभी बिल्कुल राजेश, हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज भी बने हुए हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष का रवैया लगातार हम देख रहे हैं कि सत्र की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है विपक्ष। लोकसभा में भी आज इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जैसा कि कल था 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है और 12 बजे तक स्थगित करना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा में भी कमोबेश वैसी स्थिति रही है। और आप देखें कि कल भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, विपक्ष के द्वारा इसी तरीका का हंगामा देखने को मिला था, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हुई। और आज भी वही स्थिति रही है। सरकार जब बार बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि विपक्ष के तमाम मुद्दों पर वो जवाब देना चाहती है, विपक्ष की तमाम जो सवाल हैं वो सामने आकर उनका जो जवाब है वो सत्ता पक्ष देना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिला। कल हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये अपील भी की गई विपक्ष के द्वारा कि वो उनको पर्याप्त समय देना चाहते हैं, उनके तमाम मुद्दे हैं नियम कानून के तहत उन पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष बिल्कुल सुनवाई करने के मूड में नहीं था और ना ही लोकसभा अध्यक्ष की बात उन्होंने सुनी, ना ही सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार उनसे अपील की गई, उस पर कोई असर हुआ। और वही स्थिति राज्यसभा में भी देखने को मिली, जब सभापति महोदय ने इस बात का जिक्र किया कि वो तमाम मुद्दे जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है उनको वो कराने के लिए तैयार है नियम कानून के तहत, लेकिन विपक्ष पर लगता है कि किसी भी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला और आज भी दोनों ही सदनों में कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छे दृश्य नहीं है, क्योंकि देश की जनता लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो टकटकी लगाकर देखते हैं कि उनसे जुड़े मुद्दे हैं, किस तरीके से सांसद उन बातों को रखेंगे, उनसे जुड़े जो बिल हैं जब पास होंगे तो उनकी तमाम चिंताओं का निराकरण होगा, उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो लगता है कि कल और आज में किसी भी तरह का जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिला और विपक्ष दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि विपक्ष शांत से बैठे और तमाम जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा में भाग ले और जो सरकार है उनके जो सवाल हैं, जो भी विपक्ष सरकार से सवालों के जवाब चाहता है उनके जवाब दिए जाएं नियम कानून के तहत, लेकिन जो असर है वो दिखाई नहीं देता। अब देखना है कि जो कार्रवाई दोनों सदनों की स्थगित हुई है, जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का रवैया किस तरह का रहेगा। और ऐसे में नीरज देखिए, जब लोकसभा की अगर हम बात करें तो पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। जनता भी उम्मीद लगाए बैठती है कि उन्होंने जिन सांसदों को चुनकर के सदन में भेजा है वो उनकी आवाज वहां पर उठाते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष जब सदन नहीं चलने देता है और जनता की आवाज सदन में नहीं उठाई जाती है तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती होगी। देखिए, बिल्कुल ठगा महसूस करेगी। आप देखें कि तमाम नए सांसद हैं जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं और जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या हैं, जो जनता है वो किन समस्याओं का जो समाधान है वो चाहती है। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पहली बार चुनावी समर में उतरकर उन्होंने जीत हासिल की और जब इतना लंबा सफ़र तय करके वो सदन में पहुंचे हैं वो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन जब बड़ी विपक्षी पार्टियां जिस तरह से हंगामा करती हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, दूसरे समाजवादी पार्टी से लेकर दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, तो छोटी पार्टियों की और जो खासतौर से नए सांसद हैं उनकी आवाज़ दब जाती है और उनके इलाकों की जो समस्याएं, उनके इलाकों के लोगों की जो उम्मीद है वो एक तरीके से मर जाती हैं। तो उन लोगों को निश्चित तौर पर चलिए उम्मीद यही की जाएगी कि सदन की कार्रवाई जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सुचारू रूप से चल पाए और विधायी कामकाज आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।